जय हिंद सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो हर हर पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, चाहे इसमें कोई भी लगा लो। क्योंकि ये एक अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी को बुरा बोला, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे साथ हमेशा गलत होता रहता है, क्यों हमारे साथ बुरा होता रहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा चलता रहता है। तो आज की स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि जैसा हम सोचते हैं कि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, फिर भी पता नहीं भगवान हमें क्यों सज़ा देते रहते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों गलत होता है। तो चलिए अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा दुख क्यों होता है, बुरा क्यों होता है। एक बार क्या होता है कि एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने एक दूत को ना धरती पर भेजते हैं कि कोई लेडी या स्त्री मर गई है और उसको लाना है। देवदूत आया लेकिन मैं वहाँ की स्थिति को देखकर परेशान हो गया। उसने देखा दूत ने कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। अभी एक बच्ची है वो दूध पी रही है स्तन से, दूसरी रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ऐसे ही रोती रही। वो 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, उनकी माँ मर चुकी है, परिवार में और कौन नहीं है, पिता पहले ही मर चुके हैं, इनका क्या होगा, कौन संभालेगा। यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसलिए वो खाली हाथ ही वापस लौट गए और अपने प्रधान से जाकर बोले, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह अगर आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। ये कभी भी एक जो गुड़िया है, एक उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई और तीसरी रो रही है चीख चीख के। परिवार में उनको संभालने वाला कोई और नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को देखकर मेरा दिल नहीं किया कि मैं उस स्त्री को लाऊं। तो वो स्त्री तो मैं नहीं ला सका और मुझे कुछ और, उस स्त्री को थोड़ा और टाइम दे दो ताकि वो उसकी बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और अपने देखभाल करने लग जाएं खुद। तो ये सब सुनकर मृत्यु की देवता जोर जोर से हंस पड़े और बोले, तू ज़्यादा समझदार हो गया है क्या? उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है, उसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पे फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया। इस सज़ा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि वो सही है, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को ज़मीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, मतलब उनके उसकी बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल से लेने जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसे अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उसने देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही कोई रहने की व्यवस्था है। इस भयंकर ठंड में मैं क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो उस आदमी ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे घर चलो और मेरे घर रहना, लेकिन ध्यान रखना मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़े, जो मेरे उनके लिए जो पैसे थे वो मैंने तुम्हारे लिए चीज़ें खरीद ली हैं। अब तुझे घर पे ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा होकर ज़रूर बोलेगी और शायद बड़ा भला बुरा बोलेगी, लेकिन परेशान मत होना, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। उस दिन जो दूत था वो उस आदमी के घर पहुंचा। अब ना तो उस आदमी को पता था कि जिसे वह ले जा रहा है वह देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था कि वह देवदूत है। जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई थी। जैसे ही उस आदमी को देवदूत को घर लेके पहुंचा तो पत्नी को सारी घटना बताई।
तो गुस्से में पत्नी आग बबूला हो गई। वह उस आदमी पर बरस पड़ी, अपने पति पर बहुत भला बुरा कहा और उसने बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। जो आदमी था उसने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि जो आदमी है, आदमी की पत्नी नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ गई हैं। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए हैं और खो गया है पैसा सारा, उसने उसके ऊपर लगा दिया। तो देवदूत हंसा और कि हंसने लगा और मूर्खता, उसको लगा कि इसकी पत्नी तो मूर्ख है, ये क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि उनके घर में कौन आया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देवदूत को एक काम सौंप दिया गया है कि तुम ऐसा करना कि तुम घर में ही जो हमारा काम है चप्पल जूते बनाना, तुम वो बनाओ। तो देवदूत है वो चप्पल जूते बनाने लग गया चमड़े के। तो उनके चप्पल जूते इतने बिक गए कि जो आदमी था वो अमीर हो गया। साल भर में सारे देश में वो बात फैल गई कि जैसे जूते चप्पल जूते यहाँ बनते हैं वो और कहीं बने ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके वहाँ से बनने लगे। जो आदमी था, आदमी के घर पर धन की बारिश हो गई। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो 10 दिन के बाद सम्राट का एक आदमी आया और बोला कि चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो राजा के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इस तरह से बनाने हैं, ये ध्यान रखना कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। तो आदमी ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाना, जूते ही बनाने हैं। सम्राट का स्पष्ट आदेश है और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी और हम परेशान हो सकते हैं। तो सम्राट का काम है तो बड़ी सावधानी से करना। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब आदमी ने देखा कि देवदूत ने तो जूते की जगह चप्पल बना दी है तो है गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने लगा। उसने कहा कि तुझे बार बार समझाया था कि जूते नहीं बनाने हैं, जूते ही बनाने हैं, लेकिन चप्पल नहीं बनानी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा थोड़ी ना कि तुमने उसका इतना महंगा चमड़ा था और तुमने उसको खराब कर दिया। तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ में मुझे भी मरवाएगा, मेरे परिवार को भी फांसी लगवा देगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ सम्राट का एक आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि जो सम्राट थी उनकी मौत हो गई। इतना सुनते ही उस आदमी के हाथ से डंडा छूट गया और नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना मारा है, बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो देवदूत कहते कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। तो आदमी ने कहा, कौन सी सज़ा, तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा सब कुछ बता दूंगा। तो फ्यूचर, भविष्य ज्ञात है और उस शिवाय उस परमात्मा के किसी और को नहीं पता है आगे क्या होगा। इंसान तो वैसे भी अपने जो पिछले कर्म हैं, जो पिछले अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्हीं के अनुसार ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में पता नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ऐसे ही अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि पूरी तरह से बेकार चीज़ है। क्योंकि ये नहीं, किसी को थोड़ी ना पता है कि भविष्य में क्या होगा। ये हम इच्छाएं करते रहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा हमारे भविष्य में। हम यही इच्छा करते रहते हैं कि ये होगा। तो ये सब कुछ जो हमारी नीति है वह बिना हमसे पूछे चलती रहती है, लेकिन हम भी बजे बिना बताए ऐसे ही हल्ला मचाते रहते हैं कि ये होगा ऐसे होगा, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम ज़िंदगी का ऐसे ही, ज़िंदगी में ऐसे ही प्लान करते रहते हैं। तो जैसे देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता क्या लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत आज खिलखिलाकर हंसा था। इस प्रकार कुछ वर्षों बाद तीसरी घटना घटी।
देवदूत आदमी की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था, तभी वह 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखकर ही पहचान गया कि ये तीनों लड़कियां जिन्हें वह उनकी माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वह ये सजा भुगत रहा है, वे तीनों देखने में स्वास्थ्य थी, सुंदर थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई थी और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसके स्तनों में दूध पिलाने के लिए भी नहीं था, तो वह इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। दूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो यह तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता में बड़ी होती। क्योंकि माँ मर गई है, इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी औरत और इतनी सारी धन दौलत की मालकिन ना होती। तो इसीलिए यही तीनों मालकिन है। आज उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह के सुनाई। 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सज़ा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नीति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। मतलब ये है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इसलिए जैसे हम अपने अंदाजे लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है और जो हम देख भी नहीं सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटी है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार आ चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। दूत वहाँ से चला गया। देखो, इस कहानी से सीखने वाली बात ये है कि हमें बेवजह ये अंदाजे नहीं लगाने चाहिए कि आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो, जो हमारे भाग्य में हमें वो मिलेगा। बस हमारा जो हमारी वो कर्म है, जो बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छे से हम आगे बढ़े। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही आगे हमें मिलेगा। और कई बार भाग्य बदल भी जाता है अगर हम एक दृढ़ निश्चय से कोई भी काम करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसी ही स्थिति में चलते रहें। कुछ ना कुछ भाग्य के भरोसे होता है और कुछ अपने कर्म से। अगर कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली भाग्य भी अच्छा ही होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय पेज।